Good morning students. Welcome to Hindi online class once again. Good morning students. आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्य भाग से छठवीं पाठ भाग पार्ट 6 अब हम दूसरों के दुख से दुखी होने वाला पाठ भाग पढ़ेंगे। लेखक परिचय। निदा फासली। लेखक का नाम निदा फासली। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मी निदा फासली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फासली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। निदा फासली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब गोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फासली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पास शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने बताया है कि पहले हर एक मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा, दया आदि मनोभाव होती थी। फिर भी आज मनुष्यों को सब कुछ नष्ट हो गया। सभी के मन में दूसरों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा आदि मनोभाव नष्ट हो गया। सभी को समय न मिला। इसके बारे में कवि इस पाठ में वर्णन किया गया है। हर एक जीव जंतुओं के प्रति लेखक के मन में करुणावन है। करुणा, दया आदि मनोभाव है। देखो बच्चों, पाठ भाग शुरू करेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। पाठ का शीर्षक अब हम दूसरे के दुख से दुखी होने वाला। ये एक छोटा पाठ भाग है, छोटा सा पाठ भाग है। लिसन स्टूडेंट्स, बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सोलोमन कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम। हाकिम मीन्स बॉस, हाकिम थे। वो इन सबकी भाषा भी जानते थे, सबकी भाषा उनको जानती थी। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर मीन्स सेना, आर्मी, लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों मीन्स एंट्स, चींटियों ने घोड़े के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, अब जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। बिलो मीन्स हॉल। फौज आ रही है, सेना आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोला, घबराओ नहीं, डोंट वरी। सुलेमान को गुदा मीन्स गॉड, गुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं है। मुसीबत मीन्स प्रॉब्लम। सबके लिए मोहब्बत है, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। मोहब्बत मीन्स प्रेम, लव। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। दुआ मीन्स प्रे, PRAY प्रे, दुआ प्रार्थना, दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल मीन्स एम लक्ष्य, मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयास ने अपनी आत्मकथा में किया है। घटना इवेंट, जिक्र मीन्स वर्णन, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। मां ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर मीन्स पीसेस ऑफ रोटी तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोंडो देख रहा था। चोंडा मीन्स कीड़। वो भोजन छोड़कर उठ के खड़े हुए। माम ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? माम ने पूछा।
शेख आयस के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं। मैंने एक घर वाले को बेकर, बेकर मीन्स घर हाउस बेकर, होमलेस में दिया है। उस बेकर को कुएं पर उसके घर चौंकने जा रहे हूँ। इस पाठ में लेखक हर एक प्राणी के प्रति लेखक के मन में दया का भाव होती थी। खैर, इस पाठ का शीर्षक, इसका अर्थ क्या है? लेखक कहती है कि nowadays no one have time to care others feelings। लेखक इस पाठ में बताया है कि पहले मनुष्य के हर एक मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति आदि होती थी। फिर आज मनुष्य के हृदय में दूसरों को दुख को देखकर भी दुख के भाव नहीं है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व हुए बादशाह सुलेमान तो चींटी तक की भी रक्षा करते थे। उसी समय बादशाह सुल्तान सुलेमान तो चींटी तक की भी रक्षा करते हैं। चींटी, यू नो दैट एंड। वे स्वयं को किसी के लिए मुसीबत न पाकर सभी प्राणियों पर करुणा बरसा दे। वे स्वयं मुसीबत न मानकर सभी प्राणियों पर कृपा कर सकते थे। एक अन्य घटना उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि सिद्धि भाषा के महाकवि शेख आयास हुए हैं। सिद्धि भाषा के महाकवि शेख आयास हुए हैं। उनके आत्मकथा में भी उनके पिता की सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भावना का पता चलता है। उनकी आत्मकथा में उनके पिता के बारे में वर्णन किया गया है, पिता के दया के बारे में। वे लिखते हैं कि एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर, कुएं मीन्स वेल, कुएं से नहाकर लौटे तो भोजन करते समय उन्होंने अपनी बाजू पर काले चोंटों को देखते हुए देखा। वे तुरंत उस चोंटों को उनके घर के कुएं में छोड़ने चल दिया। वे क्या दिया? उस कीड़ों को घर के कुएं में छोड़ने को घर के पास गया। Students, the chapter narrator love all living creatures in the world, in this world. In this chapter, narrator says that in olden time, all people were share their feelings with others, but nowadays they have no time to share their feelings with others. Before Christ, 1025 years before, सुलेमान सुल्तान इवन प्रोटेक्ट चींटियों को देखभाल करना, इवन प्रोटेक्ट एंड। उदाहरण के लिए लेखक एक सिद्धि बादशाह की महाकवि शेख आयस के बारे में कहते हैं। उनकी आत्मकथा में उन्होंने अपने पिता के बारे में वर्णन किया गया है। अपने पिता अन्य जीव जंतुओं के प्रति पिता के मन में बहुत करुणा दी। एक दिन के बाद उन्होंने लिखा है उनके आत्मकथा में, एक दिन उनके पिता नहाने के बाद, कुएं से नहाने के बाद घर में आकर भोजन करते समय उनके पिता के बाजू मीन्स व्हाट हैंड, बाजू पर एक स्मॉल छोटा मीन्स व्हाट कीड़ रेंगते हुए देखा। वो देखते ही उनके मन में बहुत दुख हुआ था। उसी समय वो कुएं के पास गया और रेंगते हुए कीड़ों के उस पर डाल दिया। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम की एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लगब मीन्स स्टोरी, लगब याद किया है। वो इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, सारे समय वो रोते रहे। उसके कारण क्या था? देखो, इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। जख्मी कुत्ता था मीन्स
इंजुर्ड कुत्ता, कुत्ता मीन्स डॉग। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कराते हुए कहा, दुत्कराते हुए मीन्स टू स्कोल्ड, दूर हो जा गेंदे कुत्ते, दूर हो जा गेंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गेंदा समझा जाता है। इस्लाम में सभी लोग कुत्ते को गेंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुख का सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो वही है, बनाना वाला एक है, खुदा। तुम और मैं, मुझे सबका तो वही एक है, वो क्या है, खुदा है। इसे देखकर कुत्ते के ये जवाब सुनकर उनको बहुत दुख हुआ था। मट्टी से मट्टी मिले, मट्टी मीन्स व्हाट, सोइल। गो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। सब प्राणियों का निर्माण, सब प्राणियों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। इसका अर्थ क्या है, सब प्राणियों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। मनुष्य चाहिए वो स्वयं का किसी पशु से बेहतर ना समझा। अब तो मनुष्य ने सारी धरती पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया है। उसके हृदय में पशु पक्षियों, पर्वत, समुद्रों के प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है। मिलजुल रहने की भावना भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेखक कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने समुद्र के पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। बस्तियां बसाने के लिए उसने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया है, जिससे प्रकृति में असंतुलन का परिणाम होते हैं। गर्मी में अधिक गर्मी पड़ना, भूकंप, बाढ़ और नए नए रोगों का होना प्रकृति तंग आकर कई बार अपना गुस्सा भी प्रकट जाती है। लेकिन कहते हैं कि उसकी मां के हृदय में भी सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना थी। एक बार उसकी मां ने कबूतर के अंडों को बिल्ली से बचाने की कोशिश की। कबूतर के अंडों को बिल्ली से बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में वो अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। मिस्टेकली उसके हाथ से कबूतर के अंडों गिरकर टूट गया। उसकी माँ इस बात से इतनी दुखी हुई कि इस बात के बाद उसकी माँ बहुत दुख हुआ था। उसने पूरा दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। पूरे दिन वो कुछ भी खाया पिया नहीं थी। उसे लिखा कि उसके हाथ से पाप हो गया है और वो सारा दिन नमाज पढ़कर भूत पर पश्चाताप करती रही थी। Narrator loves mountains, birds, animals, and sea, samudra. In ancient time, people loves in unity. People are living together with happiness. But now, no one has time and interest to care others. Nowadays, people cut trees for industrial growth. These activities makes way for natural calamities like flood. Also, it leads to more diseases. His mother also loves creatures. One day, his mother tried to protect the pigeon's egg, kabutar ke ando, pigeon's egg from cat. On that time, mistakenly, the eggs fell down from her hand. Because of this reason, his mother didn't eat any food on that day. She felt very sad. That whole day, she prays to God.